अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 7 हमने स्टार्ट किया था। आज हमारा उसका सेकंड लेक्चर है चैप्टर नंबर 7 का। प्रीवियस लेक्चर में हमने बायो एनर्जेटिक्स के बारे में पढ़ा। बायो एनर्जेटिक्स जो इस चैप्टर का नेम है कि बायो एनर्जेटिक्स है क्या, उसमें हम क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो साथ ही हमने एटीपी के बारे में भी पढ़ा था, एटीपी का नाम भी सुना था कि एटीपी क्या है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इससे हमें क्या पता चला कि इसमें एक एडिनिन शुगर है, एडिनिन जो है बेस है, सॉरी राइबोज शुगर है, और ट्राइफॉस्फेट मीन इसमें 3 फॉस्फेट हैं। फास्फोरस नहीं है, फॉस्फेट है। फॉस्फेट मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ जब फास्फोरस मिलता है तो तब बनता है PO4। तो ये फॉस्फेट मॉलिक्यूल है 3, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब एटीपी क्या है, जैसे हमने कहा कि हमारी बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया जिसको जो हमारे सेल में पाया जा रहा है, जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, जो कि हमारे सेल को एनर्जी देता है। तो वो एनर्जी किस तरह से सेल को देता है कि जब हम खाना खा रहे हैं वो ग्लूकोज उस माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, वहां पे जाके वो ऑक्सीजन के साथ मिलेगा, ऑक्सीजन जो हम इनहेल कर रहे हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा, और फिर वो ग्लूकोज ब्रेक डाउन होके कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होगा, पानी हमें वाटर मिलेगा उस फूड से, और साथ हमें एनर्जी मिलेगी, और वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी होगी। एटीपी बेसिकली सेल की एनर्जी करेंसी है। क्या है ये? एक न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड क्या होती है? बेसिकली एक दो चीजें होती हैं, एक होती है न्यूक्लियोटाइड और दूसरी चीज होती है न्यूक्लियोसाइड। 3 चीजें अगर मिलेंगी तो वो न्यूक्लियोटाइड बनाएंगी, जैसे फॉस्फेट, राइबोज शुगर और साथ बेस, वो बनाती है न्यूक्लियोटाइड। जैसे यहां पे हम देख रहे हैं फॉस्फेट है, शुगर है और साथ बेस है। और अगर 2 चीजें मिले बस, फॉस्फेट और राइबोज, तो ये बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड। तो एटीपी एक न्यूक्लियोटाइड है। एटीपी एनर्जी करेंसी है सेल की। किस तरह से एनर्जी करेंसी है? इस तरह से एनर्जी करेंसी है कि हमारे सेल का छोटे से छोटा फंक्शन और बड़े से बड़ा फंक्शन, उन सबको एटीपी ने कंट्रोल करना होता है। जो सेल्स है, हमारे सेल के अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस हो रहा है, हमारे सेल के अंदर चीजें आ रही हैं, एक्सोसाइटोसिस हो रही है, हमारे सेल से बाहर चीजें जा रही हैं। तो ये जितने भी एक्सोसाइटोसिस का प्रोसेस है, आपने चैप्टर 4 में पढ़ा होगा, एंडोसाइटोसिस का आपने प्रोसेस पढ़ा होगा कि सेल के अंदर जो है वो मटेरियल आ रहे हैं, टेकिंग इन ऑफ सॉलिड और लिक्विड मटेरियल, सेल के बाहर मटेरियल जा रहे हैं, एक्सोसाइटोसिस हो रही है। तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस हमारे सेल में हो रहा है कि जो प्रोटीन्स हैं उनके जरिए हमारे जो सोडियम साल्ट्स हैं, पोटेशियम है, ऑयल्स हैं, सारे के सारे वो हमारे सेल के अंदर आ रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। तो ये तीनों ट्रांसपोर्ट जो हैं, जो सेल के अंदर और बाहर मटेरियल को ट्रांसफर कर रही हैं, इन ट्रांसपोर्ट को होने के लिए जो एनर्जी चाहिए, जिस एनर्जी की जरूरत है, वो एनर्जी एटीपी प्रोवाइड करता है। दूसरा, हमारी बॉडी के अंदर मैक्रोमोलिक्यूल्स पाए जाते हैं, जैसे डीएनए है, आरएनए है या प्रोटीन्स है। अब डीएनए आरएनए आपको पता है ये हमारा हेरिडिटरी मटेरियल है। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये हमारा हेरिडिटरी मटेरियल है। हमारी जितनी भी खसूसियात हैं, इनहेरिटेंस है, उसको हमारे डीएनए आरएनए ने कंट्रोल करना है। अब ये जो डीएनए आरएनए और जो प्रोटीन्स हैं, जो कि मेन एनर्जी सोर्स है, ये तीनों मैक्रोमोलिक्यूल्स की सिंथेसिस में जिस चीज ने हेल्प आउट करनी होती है, दैट इज एटीपी। एटीपी हेल्प करती है। क्यों? क्योंकि एटीपी का अगर हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखें ना, तो एटीपी के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में एडेनिन जो बेस है,
वो तो पाई जा रही है, और राइबोज शुगर पाई जा रही है। उसके साथ साथ जो मेन चीज है दिस इज कि इसमें 3 फॉस्फेट पाए जा रहे हैं, और ये जो फॉस्फेट के दरमियान में ये बॉन्ड्स हैं, ये बहुत हाईली एनर्जेटिक बॉन्ड्स हैं कि जब ये बॉन्ड टूटती है, जब एटीपी टूटती है तो इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है कि फिर वो हमारे बॉडी फंक्शंस को ट्रांसफर करती है, हमारे बॉडी फंक्शंस को चलाती है। तो ये इसकी वजह से, इसके स्ट्रक्चर की वजह से ये इतना ज्यादा एनर्जेटिक मॉलिक्यूल है। ये मेन सेल की जो है वो एनर्जी करेंसी है। और तीसरी चीज कि ये हमारी सबसे मेन, हमारा जो नर्व इंपल्स है, हमारी चल रही है नर्व इंपल्स, हमें कुछ हो गया है, इस हाथ में इंजरी आई है तो ये हाथ जल्दी से उसको पकड़ लेता है। कैसे पकड़ा कि यहाँ से नर्व इंपल्स ट्रेवल की ब्रेन तक, उसको मैसेज मिला कि इंजरी आई है इस हाथ में, इस फिंगर में, फिर ब्रेन ने मैसेज दिया इस हाथ को और उसने आके इसको पकड़ लिया। अब ये पूरा जो हमारी बॉडी को एक्टिव रखा हुआ है जिस चीज ने, ये जो नर्व इंपल्स जो ट्रांसमिट हो रही है हमारी पूरी बॉडी के अंदर, ये जो ट्रांसमिशन है इसकी कि एक हिस्से से बॉडी के दूसरे हिस्से में, या हमें बॉडी के कहीं भी कोई पेन फील होगी, हमें पूरी बॉडी में जो है वो पेन ऐसा होगा कि पूरी बॉडी में जा रही है, तो वो सारा का सारा ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स ये एटीपी की वजह से है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की वजह से। अगर एनर्जी हमें नहीं होगी तो हमें होश नहीं रहेगी, हम सब कॉन्शियस में चले जाएंगे। जब हम सब कॉन्शियस में चले जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमारी बॉडी के जिस हिस्से में भी कोई दर्द होगी तो हमें फील नहीं होगा। क्यों फील नहीं होगा? क्योंकि हमारी नर्व इंपल्स जो है वो बहुत स्लोली जो है वो ट्रांसमिट हो रही है, वो बहुत स्लोली मूव कर रही है, क्योंकि हमें एनर्जी नहीं है, हमारा एनर्जी लेवल डाउन हो गया, हमारा शुगर लेवल डाउन हो गया। तो फिर वो शुगर खाई जाती है, आप चीनी खाते हैं या बहुत हेल्दी फूड खाते हैं, फिर वो ब्रेक करती है और एटीपी हमें उससे मिलती है, और देन हमारा बॉडी सिस्टम नॉर्मली रन करना स्टार्ट कर जाता है। तो ये एटीपी की जो है इस तरह से एटीपी हमें हेल्प आउट करती है, इस तरह से ये हमारी एनर्जी करेंसी है कि ये फंक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारे सेल के वो परफॉर्म कर रही है। ये हमारे सेल को में मॉलिक्यूल्स जो है, मैक्रो मॉलिक्यूल जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल है उनको सिंथेसाइज कर रही है, ये हमारे जो नर्व इंपल्स है उसको ट्रांसमिट कर रही है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हेल्प आउट कर रही है, ये एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस में हेल्प आउट कर रही है। इस तरह से एटीपी जो है वो हमारी बॉडी में हेल्प आउट करती है। अगर हम एटीपी का स्ट्रक्चर देखें तो इसमें 3 फॉस्फेट हैं, ट्राई मैंने कहा था। अब 3 फॉस्फेट, एक बेस शुगर और 3 फॉस्फेट मिलेंगे तो ये बनाएंगे एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, बेस शुगर, और अगर 2 फॉस्फेट मिलते हैं 2 तो ये बनाते हैं एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। जब एटीपी टूटती है तो एक फॉस्फेट बॉन्ड टूटेगा, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए, फिर एक और फॉस्फेट की बॉन्ड टूट जाएगी और फिर हमारे पास आ जाएगा एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एएमपी, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ये इसकी 3 है कि अगर एक फॉस्फेट मिला हुआ है तो वो मोनोफॉस्फेट, 2 फॉस्फेट है एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट है तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इस तरह से ये एटीपी का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। आज के लिए हमारा इतना ही लेक्चर है। कल इंशाल्लाह हम डिटेल में पढ़ेंगे कि एटीपी में किस तरह से जो है वो एटीपी के मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होता है। कि हमेशा अगर आपने एएमपी है आपके पास, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, और हम इसे चेंज करना चाह रहे हैं एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में, तो हम क्या करेंगे, इसमें एक फॉस्फेट ऐड कर देंगे, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड कर देंगे। और अगर हम एडीपी में चेंज करना चाह रहे हैं तो एडीपी को में हम फिर एक फॉस्फेट ऐड करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, एटीपी बन जाएगा। और वो फिर एटीपी जो है जब हमने उसको यूज करना है तो फिर वो एटीपी ब्रेक डाउन करता है, एटीपी ब्रेक डाउन करके फिर हमें ये दे देता है
एडीपी, 7 फॉस्फेट, और फिर बाकी जो फॉस्फेट है वो आयंस में, आयंस की हेल्प आउट करता है। आपको पता है जब फॉस्फेट और पोटेशियम आयन है, सोडियम आयन है, यही हमारी जो नर्व इम्पल्स है उसमें हेल्प आउट करते हैं। तो वो हम कल डिटेल में देखेंगे कि किस तरह से ये एटीपी की ब्रेकडाउन होती है। आज के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट अपना लेक्चर प्रोसीड करेंगे यहाँ से। थैंक यू सो मच।